हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई बसंती जी के घर में पुट्टी का काम कब से रुका पड़ा था और बहुत ज़्यादा परेशान थी। बारिश भी शुरू हो गई है और सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है। मतलब कि पूरे घर में सामान इधर उधर पड़ा है, सेफ नहीं है, क्योंकि उस कमरे में अभी कुछ रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सोचा था कि भाई जल्द से जल्द पुट्टी हो जाए तो ठीक है। फाइनली वो जो पुट्टी करते हैं वो दोनों खाली हुए, क्योंकि दूसरी जगह पर उनका काम लगा था। अब पुट्टी वाले आते हैं तो काम शुरू होता है। भाई बसंती जी बहुत ज़्यादा खुश थी। गोलू काम में लगा था, भाई सारा सामान उनको देना और जो सामान लाना होता है, फिर घर की साफ सफाई सुबह से लेकर के दोपहर तक बराबर काम हुआ। जैसे ही पुट्टी वाले आए तो भाई पहले तो उन्हें चाय वगैरह दी, उसके बाद बाकी काम भी होते रहे, इधर पुट्टी भी होती रही। शाम होते होते मतलब पुट्टी लगभग हो चुकी थी, कंप्लीट हो गई थी। अब उन्होंने कहा कि देखो मतलब अच्छा लग रहा है वाइट कलर का। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि भाई ये तो पुट्टी है, इसके बाद कलर आप लाइट कलर का ही करवाना, पुट्टी के बाद ऐसे मत छोड़ देना, कलर करवा देना। लेकिन बसंती जी ने बताया है कि भाई प्राइमर होगा। अगर प्राइमर होता है तो भाई देखो, प्राइमर के बाद इतना ज़रूरी नहीं होता है कि तुरंत ही पेंट करवा लो। हाँ, कुछ टाइम के बाद भी करवा सकते हैं, क्योंकि भाई अपने बजट के हिसाब से ही काम कराना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा भाई प्राइमर अभी होना है, तो देखते हैं भाई जब प्राइमर होगा। और लोग अपनी राय हर तरह की दे रहे हैं, जैसा भी हो कि भाई ये करना है वो करना है। अच्छा लगता है लोग जब अपनी राय देते हैं। गोल्डी अपना स्कूल डेली की तरह जा रही है और बसंती जी ने रेसिपी बनाई। मतलब वो जो सब्जी लेकर आई थी, जो घुइयाँ की तरह होती है, वो लेकर आई थी, उसकी रेसिपी उन्होंने बनाई और लोगों को पसंद भी आई। बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट हैं। तो इनका वीडियो मतलब पूरा का पूरा दिन इनका काम में ही लग जाता है। जैसा कि हम देख, आज तो वो खेत भी नहीं जा पाई और गेहूं धुले थे भाई, वो भी सूख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है बार बार। सुबह तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई। उसके बाद इनके गेहूं भी गीले हो गए और दूसरी तरफ बाहर कपड़े पड़े थे, वो भी गीले हो गए। अब बाबूजी का आज स्नान फिर से दिखाया गया, लेकिन आज गोलू ने उन्हें स्नान कराया। बाबूजी कुर्सी पर बैठे थे लकड़ी वाली पे। अब लोगों ने ये भी बोला कि भाई लकड़ी की कुर्सी पर मत बैठाइए, प्लास्टिक की कुर्सी पे उन्हें बैठाल करके नहलाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कहा है लोगों ने, क्योंकि लकड़ी की कुर्सी पर अगर बैठेंगे तो कुर्सी ख़राब हो सकती है। तो भाई प्लास्टिक की कुर्सियाँ घर में हैं तो उसमें बैठाल करके उन्हें नहलाया जा सकता है। और वैसे तो बाबूजी अपने आप ही नहा धो लेते हैं, लेकिन आज गोलू उनकी हेल्प कर रहा था, उन्हें नहला रहा था। अच्छी बात है, देखकर सही लगा। लेकिन ठीक है, अब ये इनका कंटेंट है, जिस तरह से अपना ये करती हैं ठीक है। दूसरी तरफ गोल्डी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और लोगों को जो बोलना है भाई वो तो बोलते रहेंगे। अब गोल्डी के लिए कितना ही कोई बोले कि भाई ना बोलो, बोलने को तो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई बच्चों के लिए कुछ ना बोलो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो भाई उसके लिए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कहना था वो तो हम कहते ही हैं। अब चलते हैं हम अनीता जी की तरफ। भाई अनीता जी का जो वीडियो आया आप लोगों ने देखा होगा। आज फिर से चूल्हा पूजन हुआ है और वो चूल्हा वो है जिसे उठा करके भाई इधर से उधर रख सकते हैं, छोटा चूल्हा है, उसका पूजन होता है। और अनीता जी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। क्यों लग रही थी आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि आज उन्होंने जो टाइटल डाला है, उन्होंने लिखा है आज कब दिन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, भगवान ने आज दिन बना दिया। अब इस जगह पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, जो लोग बोलते हैं कि गोलू स्पेलिंग मिस्टेक करता है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता है, तो भाई मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, चलो माना कि गोलू को पढ़ना नहीं आता है, गोल्डी को पढ़ना नहीं आता है, बसंती जी तो वैसे भी नहीं पढ़ पाती हैं, तो फिर इनकी फैमिली के लोग गलती कैसे कर देते हैं। क्योंकि यही बात मैंने जब समझाई थी तो कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आया। तो आज जो इनका टाइटल है वो आप देखिए कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे हैं कि भाई लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास है, उसके बावजूद स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो अब हम चलते हैं इनके चूल्हे की तरफ। भाई चूल्हा पूजन होता है
और अनीता जी बहुत ज़्यादा खुश थीं। चूल्हे में इन्होंने सोचा मालपुआ बनाएंगे और मालपुए की तैयारी करती हैं। बाकी रेसिपी भी बनानी थी शूटिंग के लिए। उसके अलावा ये आम का अचार बनाने वाली थी। तो भाई आम लेकर के आती हैं और उसके बाद वहीं पर अपना बाहर बैठ जाती हैं काटने के लिए। लेकिन इसी दरमियान बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और आम सारे भीग रहे थे। अब ये अंदर बैठी थी और भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी। किस बात का? कि देखो भगवान ने मेरी कितनी मदद कर दी, कितनी मदद कर दी कि मुझे आम धुलने नहीं पड़ेंगे, भगवान ने धुल दिए हैं। अब इन्हें काट करके हम बस सुखा देंगे। तो भाई ये सारी बातें आप भगवान के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस समय बरसात का सीजन चल रहा है। अब भगवान ने आम धुल दिया है तो क्या आप धुलेंगे नहीं इन्हें? लेकिन चलो भगवान आपके साथ हैं भाई, इतनी सक्सेस मिल रही है, आपके चैनल में व्यूज़ भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी आप कमा रहे हो। तो भगवान का हाथ तो है ही, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चाहे आप हो या कोई भी क्रिएटर हो, जब मेहनत करता है तो भाई उसका फल तो उसे मिलता ही मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये तो होता ही है। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, इनके सोर्स से हो जाता है, इनके नाम से हो जाता है, हाँ ठीक है, नाम तो ठीक है। माना कि अनीता जी के नाम से बसंती जी का चैनल चलता था, मतलब उन्होंने चैनल बनाया तो उन्हें कोई जानता नहीं था, लोग जानने लगे अनीता जी की वजह से। अब इसी तरह इनके गांव की जो नई यूट्यूबर हैं, कहीं ना कहीं वो भी अनीता जी और बसंती जी की वजह से ही उनका चैनल भी चल रहा है। क्योंकि लोगों को जासूसी करनी रहती है कि भाई आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा? भाई आस पड़ोस में ही रहने वाले ये लोग हैं। जब कैमरा ऑन होगा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा किसी न किसी के कैमरे में। इसलिए लोग क्या करते हैं कि कई चैनल देखने लगते हैं कि उनके घर की कुछ ना कुछ बातें हमें पता चलेंगी। लेकिन अब इस जगह पर हम ये कहें कि बसंती जी सिर्फ अनीता जी की वजह से फेमस हुई हैं तो ये तो भाई बेईमानी होगी। क्योंकि माना कि उनका नाम मिला है उन्हें, लेकिन मेहनत वो कर रही हैं। अगर इनके चैनल पे मेहनत ना होती, कंटेंट अच्छा ना होता, तो लोगों को पसंद ना आता, बिल्कुल भी पसंद ना आता। अगर सिर्फ हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो हाँ ठीक है, कंट्रोवर्सी के टाइम पर लोग व्यूज़ देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अच्छा कंटेंट ना होता तो फिर इनका चैनल कैसे चलता? तो ये बेईमानी होगी कि हम सिर्फ ये बोलें कि बसंती जी की मेहनत नहीं है, ना ही गोलू गोल्डी की मेहनत है, वो सिर्फ अनीता जी की वजह से इनका चैनल चल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब यही चीज़ तो सबके लिए फिर लागू होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जो इंसान मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है, भले ही किसी का नाम उसमें लगा हो या कुछ भी हो। तो बस इनका वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि भाई वीडियो में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन हमें ऐसा कोई कारण दिखा नहीं जिस वजह से खुशी की कोई ऐसी बात हो। मालपुए बनते हैं, सभी लोग खाते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें बनी थी उनके घर में जो कि बनती हैं अक्सर, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लगा जो हम बताएं, बस इतना ही था। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि भाई मुझे तो अच्छा लगा और मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। आप लोगों को पसंद भी आएगा। और यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ लेकर आती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए